ये आदमी खुद को जेल के अंदर में बंद कर लेता है, फिर दरवाजे का ताला लॉक करके चाबी को बाहर फेंक देता है और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। बाहर एक बेजान लाश पड़ी थी जो उसकी पत्नी लॉरा की थी। इसी समय उसका एक साथी यहाँ पर आ जाता है। वो उसे कोई भी गलत कदम ना उठाने की चेतावनी देता है। तब वो शांत मन से बस इतना कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इतना कहना ही उसके मौत का कारण बनने वाला है, क्योंकि बाहर की दुनिया अब जहरीली गैसों से भर चुकी है और वो इंसानों के रहने लायक नहीं बचा है। इंसान सैकड़ों मंजिल नीचे बने एक आखिरी बंकर में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। ये आदमी बाहर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसके आंखों के सामने ही उसकी पत्नी बाहर जाने का फैसला की थी। इस आदमी के साथ साथ बाकी सभी लोगों की नजर स्क्रीन पर थी। वो लॉरा को बाहर जाते हुए देख रहे थे, लेकिन सभी कोई की उम्मीदें एक पल में ही टूट जाती हैं। कुछ कदम चलने के बाद लॉरा अपना दम तोड़ देती है। अपनी बीवी के मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए अब ये भी बाहर जाना चाहता है। मेयर और अधिकारियों के सामने उसे सुरक्षा सूट पहनाकर बाहर भेजा जा रहा है। दरवाजा के खुलते ही सामने का नजारा देखकर ये आदमी अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाता है। अंदर के स्क्रीन में अभी भी बंजर धरती दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर की दुनिया में नीले आसमान, हरे भरे पेड़ और उड़ते हुए पक्षी मौजूद थे। वो आदमी कैमरा साफ करने की कोशिश करता है ताकि अंदर मौजूद लोग भी बाहर की हरियाली भरी दुनिया को अपने आंखों से देख सके, लेकिन अंदर के स्क्रीन में अब भी वही बंजर जमीन ही दिख रहा था। वो आदमी अपने बीवी के लाश की ओर आगे बढ़ रहा था। हरियाली भरी इस दुनिया को देखकर वो काफी खुश था, लेकिन तभी उसे चक्कर सा आने लगता है। उसे एहसास हुआ कि जरूर हेलमेट में ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन हेलमेट उतारते तक काफी देर हो चुका था और आखिर में उसका भी अंजाम उसकी पत्नी के जैसा ही हो जाता है। इस घटना से लोग ये मान लेते हैं कि बाहर की दुनिया सच में जहरीली हो चुकी है, लेकिन इधर एक और लड़की के मन में भी बाहर जाने की इच्छा पैदा होने लगी है।